नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कॉमन टॉपिक हाथों के दर्द के बारे में है। ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग अक्रॉस ऑल एजेस ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। बहुत से पेशेंट्स इसके आते हैं ओपीडी में अपनी प्रॉब्लम्स लेके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो रिस्पांस आपने इस चैनल को दिया है। हमने कोशिश की है कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं न्यूरोस्पाइन से रिलेटेड, जैसे कि गर्दन दर्द, कमर दर्द, डिस्क प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक दें, सही जानकारी आप तक दें। दोस्तों, यो तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक पे, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि एक न्यूरोसर्जन के पर्सपेक्टिव से स्पाइन प्रॉब्लम्स या दर्द की प्रॉब्लम्स वो किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, पेशेंट्स हमें किस तरह से कंप्लेंट्स लेके आते हैं और हम किस हिसाब से उसको सोच के कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा के और कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए बेस्ट होता है, इस तरह का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने लाने के लिए इस चैनल को हमने शुरू किया था। मेरे बारे में बहुत से क्वेश्चंस भी पूछे कि मैं कहाँ काम करता हूँ, तो मैं बीकानेर में हूँ। यहाँ पे श्री कृष्णा न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल में काम करता हूँ और ब्रेन और स्पाइन और पेन से रिलेटेड पेशेंट्स मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हम उस पे आते हैं। हाथों का दर्द होना, हथेलियों में दर्द होना, हथेलियों में झंझनाहट या सूनापन आना, इस तरह के लक्षण बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछले वीडियोस में जाना कि हमें पेन जनरेटर देखना होता है कि पेन जनरेट कहाँ से हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे हाथों में जहाँ से एग्जैक्टली प्रॉब्लम आने पे किस तरह का पेन हमें सामने आ रहा है। तो उसी को शुरू करते हुए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे बोन्स हैं, यहाँ पे हड्डियाँ हैं, कलाई की हड्डियाँ हैं जिसे रिस्ट जॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमारी उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं, फैलेंक्स, वो है। हड्डियों के बाद लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो हमें ये मूवमेंट्स करने में मदद करता है। और ये मूवमेंट्स का सिग्नल आता है नर्व से, यानी नस से। नर्व्स जो रन करती है हमारी गर्दन में, जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से स्टार्ट होके और नीचे हाथ तक आती है। यहाँ पे 3 मेन नसें होती है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये तो हुआ नस के बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं वो है जॉइंट्स। जो छोटी छोटी बोन्स यहाँ पे जॉइंट बना रही हैं वो आपस में जॉइंट बना के आपस में जुड़ी हुई है। जब उन जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो भी हमें हाथों में या हथेलियों में दर्द हो सकता है। इसके बाद आता है वेन्स और आर्टरीज, मतलब ब्लड फ्लो। जो हाथ से हमारा सारा गंदा खून जाता है हार्ट की तरफ, वो वेन्स के द्वारा जाता है। और जो ब्लड सप्लाई हाथ को आती है हार्ट से, वो आर्टरीज के रास्ते आती है। तो जब इन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम से, वो आर्टरीज के रास्ते आती है। तो जब इन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी हमें दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर डायबिटीज़ है तो उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, नसें खराब होने लगती हैं जिसकी वजह से भी हाथों में दर्द रह सकता है। या फिर जो पेशेंट्स हाइपोथायराइड के हैं, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी जिनमें है, उनमें भी हाथों में दर्द होना बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पेन जनरेटर्स की, कहाँ कहाँ से पेन जनरेट हो सकता है हाथों में, और जिस हिसाब से पेशेंट के लक्षण हमारे सामने आते हैं हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन इनके लिए बेस्ट है, जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और पूरा ट्रीटमेंट मिल सके। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हड्डियों का दर्द, बोन पेन, बहुत ही आम है। कैल्शियम की कमी होना, खासकर फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज, उनमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हड्डियों में कैल्शियम की बहुत कमी होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं। इससे लगभग पूरी बॉडी में ही दर्द रहता है और हाथों में भी रह सकता है। और एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स को होता है वो होता है हमारी जो यहाँ पे हाथ में रेडियल बोन है, इसका फ्रैक्चर होना। थोड़े से झटका लगने से या गिर गए हैं और हाथ का सहारा ले रहे हैं तो उससे इतने हल्के ट्रिवियल ट्रॉमा से भी वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। हड्डियों की अगर प्रॉब्लम हमें शक है
तो हमें सबसे पहले डिजिटल एक्सरे करवाना चाहिए। बहुत क्लियरली वो बता देगा कि अगर कोई फ्रैक्चर है या हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है तो हमें डिजिटल एक्सरे से पता चल जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमें 2 तरीके से उसको अप्रोच करना है। पहला, जो हड्डियां कमज़ोर हुई हैं उसका ट्रीटमेंट लेना है, चाहे वो कैल्शियम के फॉर्म में हो, विटामिन D3 के फॉर्म में हो, या बिसफॉस्फोनेट्स नाम की जो दवाइयाँ आती है जो कैल्शियम डिपोजिशन को मजबूत करती हैं हड्डियों में, वो हमें स्टार्ट करनी होती है। और दूसरा अप्रोच है, जो फ्रैक्चर प्रॉपर हुआ है उसे हम ऑर्थोपेडिशियन या हड्डियों वाले डॉक्टर की मदद से उसका पूरा इलाज कराएं। अगर पट्टा बांध के या प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध के उसका काम चल सकता है तो वो करवाएं, और अगर उनकी सलाह है कि कोई हमें इसका ऑपरेशन करके जोड़ना है तो उसकी तरफ जाएं। हड्डियों की बात हो गई है, इसके बाद हम आते हैं बहुत ही कॉमन जोड़ों के दर्द मतलब आर्थराइटिस के बारे में। बहुत सी ऐसी आर्थराइटिस हैं जो बहुत कॉमनली स्टार्ट हाथ से ही होती हैं। लक्षण उनके बहुत टिपिकल है कि सुबह उठते ही हमारे हाथों में दर्द होने लग जाता है, स्टिफनेस रहती है। इन आर्थराइटिस में सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बहुत कॉमनली मिडिल एज से शुरू हो जाती है और ओल्ड एज में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। इसमें भी ये जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे कॉमन नी जॉइंट या घुटने के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, पर ये जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कॉमन आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये जो जॉइंट्स हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, जोड़ घिसना शुरू हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन रह सकता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस ज़्यादातर क्लिनिकल है। सिंपल एक्सरे और क्लिनिकली पेशेंट्स के लक्षण हम सुन के डायग्नोस कर सकते हैं। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमें करवानी होंगी कुछ जांचें। ब्लड में RA फैक्टर देखना होगा, एंटी-CCP एक टेस्ट होता है वो देखना होता है, वो काफ़ी स्पेसिफिकली बता देता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। इसके अलावा हमें देखना होता है सीरम यूरिक एसिड। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सीरम यूरिक एसिड एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी इस लेवल पे हम जान लें कि अपने सीरम यूरिक एसिड हम टेस्ट करवाएं कि यूरिक एसिड ब्लड में नॉर्मल है या नहीं। अगर वो यूरिक एसिड ज़्यादा है और आपको सिम्टम आ रहे हैं पेन के, खासकर आपका जो ग्रेट टो है, पैर में जो अंगूठा है उसके जॉइंट में स्वेलिंग या दर्द है, तो आपको डाउट हो जाना चाहिए कि हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गए हैं और गाउट जिसे कहते हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो बात हुई हमारे जॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि वेन्स और आर्टरीज यानी खून की नलिकाएं। अगर ब्लड सप्लाई किसी वजह से कम जा रही है तो भी हमें पेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पेन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होगा वो होगा कलर चेंज होना। मतलब हमारे जो हथेलियों का एक नॉर्मल पिंक कलर है वो ना होके कुछ सफ़ेद हो सकता है। या एक प्रॉब्लम होती है रेनॉल्ड्स फिनोमिनन, उसमें उंगलियों पे ज़्यादा असर होता है और उंगलियों का कलर चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में उंगलियां लाल हो जाती हैं, फिर थोड़ा काम करने के बाद वो वाइट हो जाती हैं और कई बार उसमें ब्लूइश टिंज भी आ जाता है, नीली सी पड़ जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो हमें डाउट होना चाहिए कहीं रेनॉल्ड्स फिनोमिनन तो नहीं है। रेनॉल्ड्स फिनोमिनन मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की तरह है। मतलब हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इस तरह के सिम्टम्स दे रही है। उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट हैं, हम उनकी तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हाथों के दर्द की, कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? कार्पल टनल दोस्तों, हमारी जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे एक स्पेस है जिससे सारी आर्टरीज और वेन्स हमारी हथेलियों में जा रही हैं। ये स्पेस को हम कार्पल टनल कहते हैं। ये बहुत छोटी सी स्पेस है और नस भी इसके अंदर से जा रही है। जब किसी भी कारण से अगर आसपास का कुछ मांस बढ़ गया है और उस नस पे दबाव आ रहा है तो वो नस के दबाव से जो दर्द होता है वो हमारी ये जो लेटरल 3.5 फिंगर्स हैं, मतलब ये 3 उंगलियां और ये आधी उंगली, टिपिकली इनमें बहुत पेन, झंझनाहट, रात के समय में खासकर रात को जब सोते समय बहुत तेज झंझनाहट और दर्द होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस करने के लिए हमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की जांच करानी होती है और साथ ही कुछ जनरल कॉजेज भी रूल आउट करने होंगे, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे मांस बढ़ रहा है और नस पे दबाव आ रहा है
जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है। तो ये सब बात हुई हमारी किस तरह से पेन जनरेटर के स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं और उस हिसाब से हमें कौन सी जांचें करवानी चाहिए। अब हम बात करें अगर ट्रीटमेंट का, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जनरल ट्रीटमेंट या जनरल मेजर्स हम ले सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है उसके हिसाब से। जनरल मेजर्स में हमें हाथों का अच्छा ध्यान रखना है, खासकर एक्सरसाइज मॉर्निंग के समय में करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा काम एक ही पोजीशन में हाथ को रख के ना करें। अगर सपोज आपका लिखने का बहुत काम है तो बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें, स्ट्रेच करें और फिर राइटिंग का वर्क करें। इसी तरह से जो लोग जिम में जा रहे हैं वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखें कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हाथों पे या रिस्ट पे पड़ रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। जनरल मेजर्स में इसके अलावा है कि अगर बॉडी में कोई कमी है, जैसे अगर एनीमिया है, खून की कमी है, या फिर हमारा थायराइड हार्मोन का लेवल सही नहीं है, या फिर विटामिन B12 लेवल हमने चेक करवाया है या विटामिन D3 लेवल चेक करवाया है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें फिर उसका ट्रीटमेंट भी साथ के साथ लेना है ताकि हमें हाथों के दर्द में आराम आ सके। इसके अलावा जो पेशेंट्स डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जिनके हाथ में दर्द है या रेनॉल्ड्स फिनोमेनन की हमें बात की, तो उन्हें खासकर ठंड के मौसम में ग्लव्स पहन के रखने चाहिए, हाथों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ठंडे पानी से या एक्सट्रीम गर्म पानी से भी। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई कुछ जनरल मेजर्स की बातें। और स्पेसिफिक मेजर्स के बारे में बात करें तो हमने जैसे बात की, अगर फ्रैक्चर है तो हमें उसके हिसाब से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे हमें शुरुआती स्टेज में तो मेडिसिन्स और जनरल मेजर्स तो ध्यान में रखने ही है, लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है, बढ़ता ही जा रहा है, मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी होती है जिसे कार्पल टनल रिलीज सर्जरी कहते हैं। इसमें एक छोटा सा चीरा यहाँ पे लगता है जिससे उस नस पे जो भी दबाव है उसे हटा दिया जाता है, नस को खोल दिया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है और हाथों का दर्द बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान है तो आप घबराएं नहीं, ये सर्जरी बहुत कोई मेजर सर्जरी नहीं है, छोटी सी सर्जरी है जिसके बाद बहुत अच्छा आराम आ जाता है। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में जाना कि हाथों में दर्द किस किस कारण से हो सकते हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। हमें कमेंट करके बताएं आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नए वीडियोस के बारे में। थैंक यू।